महान समझती हो ना तुम अपने आप को। अपना पति, अपनी बेटी, सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार हो। तो बस कुछ घंटों का समय भी दे दो। क्या करना चाह रही हो आप? सिर्फ 2 घंटे इस घर में घूंघट डाल के रहो, सब समझ आ जाएगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर। देख लो, अपने वादे के जैसे फिर से अपनी इस बात से भी मुकर मत जाना। तो 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे में मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रेशा जी, सब ठीक? क्या मैं आपको मदद करूं? निशा जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? कुछ तो बोलिए। सब ठीक है? वो कुछ नहीं, बस कंकर चला गया था मेरे चप्पल में, निकल गया। चलिए। निशा जी, बच्ची देख रही हो आप, पिंक सूट में? कौन है वो? वही मेरी मजबूरी की वजह है, जिसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मतलब बच्ची और कोई नहीं, खुशी की बहन। क्या? हाँ निशा जी, हाँ निशा जी, वो बच्ची मेरी और रौनक जी की दूसरी बेटी है, रोशनी। नहीं, झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो रौनक जी मुझसे ये बात जरूर बताते, इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते हो मुझसे। और जब एक बेटी हंसी खुशी उनके साथ रहती है तो दूसरी को खुद से अलग क्यों करते हो? मेरी बातों का यकीन कीजिए निशा जी, यही सच। झूठ बोल रही हैं आप, सरासर झूठ है ये। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या मिलेगा ये सब करके आपको? सीधा सीधा मान क्यों नहीं लेते कि इन 6 सालों में आपको भी कोई और मिल गया है और ये बच्चे उसी रिश्ते का नतीजा है। और अब अगर वो आपको छोड़कर चले गए हैं तो इस बच्ची को आप रौनक जी के सर पे थोपना चाहती है। नाम तो मुस्कान है आपका, पर मन एकदम काला है। इसलिए तो इस सड़क छाप बच्ची को मेरी बेटी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। आप जानती हैं क्या उसके बारे में? इतना घिनौना इल्जाम लगाए जा रही हो आप। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, रोशनी मेरी और रौनक जी की ही बेटी है। जितना हक खुशी का रौनक जी पर, उस घर पर, रौनक जी के प्यार पर है, उतना ही रोशनी का है। और ये हक मैं रोशनी को दिलवा कर ही रहूंगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे, आप भी नहीं। ठीक है, जो करना है कर लीजिए आप, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वो गृहस्थी, रौनक जी, खुशी सब मेरे हैं। और अगर आपने रौनक जी या खुशी से मिलने की कोशिश की या फिर इस सड़क छाप बच्ची को उस घर पे थोपने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बात तो शायद मैं मान भी लूं कि आप रौनक जी को मुझसे छीनने में कामयाब हो भी जाएंगे, पर खुशी को नहीं।
कोई चांस नहीं है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इस सड़क छाप बच्ची को रौनक जी से मिलवाने के चक्कर में आप खुशी से हाथ धो बैठे। इसलिए जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा आप। और अगर सोचने समझने के बाद भी आपका मन ना बदले तो रौनक जी से मिलने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। मैं नमूना दिखा दूंगी आपको, दिखा दूंगी कि रौनक जी और खुशी आपके बिना कितने खुश है और मैं उनकी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ। ये सब देखकर आपका मन शायद नहीं जरूर बदल जाएगा। मुझे मेरी बेटी को किसी भी कीमत पर उसके पिता तक पहुंचाना ही होगा, उन्हें ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सही कहती है मामी, अच्छा बनकर कुछ हासिल नहीं होता है, इसलिए अगर बुरा बनकर ही मुझे रौनक जी को पाना पड़ेगा तो यही सही। प्यार और जंग में सब जायज होता है। भैया आ गए। रौनक, क्या हुआ? कहाँ निशा कहाँ रह गई? मम्मी का है पॉप्स। निशा, मम्मा, मम्मा अब कहाँ चली गई थी? मैं को कितना मिस कर रही थी। वो बेटा, वो मैं वो क्या? जब मन करे आप घर से निकल जाएंगी, जब मन करे आप कुछ भी करेंगी। देखिए सबकी हालत है यहाँ पर। देखिए ये चलिए हमारी बात छोड़िए आप। देखिए माँ की हालत देखिए, बच्ची की हालत देखिए, देखिए रो रो के बेहाल हो गई बेचारी। और ये आपकी रिश्तेदार देखिए उनकी हालत। आपका जब मन करे आप कुछ भी करेंगी इस घर में। क्या बताएंगे नहीं आप कहाँ जा रही? फोन कर देती आप। देखिए आपने हमें कुछ नहीं बताया। आप जो करेंगी मतलब आपका जो मन में आप वही करेंगी। सॉरी रौनक, सॉरी सॉरी से क्या होगा? सब ठीक हो जाए यहाँ पर। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। सॉरी। परेशानी हुई? रौनक जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ रौनक जी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। ओके मैडम, कहाँ जा रही है? मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। मुझे रौनक जी से मिलना है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। अरे ये तो वही औरत है ना जिसको भाभी ने कहा था कि इसे अंदर नहीं आने देना। इन्हें किसी भी हाल में अंदर मत आने देना। एक काम कीजिए, आप जाकर रौनक जी से ही पूछिए। मुझे पक्का यकीन है वो मना नहीं करेंगे मुझसे मिलने के लिए। प्लीज बस एक बार उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं अंदर जाकर पूछता हूँ, आप यहीं रुको। थैंक यू। मम्मा
अब कहाँ चली गई थी? बेटा, मम्मा को ना एक जरूरी काम आ गया था। सो सॉरी, मैं आपको बिना बताए ऐसे चली गई। सॉरी रौनक जी, मुझे आपको ऐसे गले नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मम्मा, why are you crying? डॉली, खुशी को कमरे में ले जाओ। हाँ माँ। हैप्पीनेस, चलो हम अंदर चलते। मम्मा और पॉप्स को थोड़ी बातें करने देते, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। हाँ चल। जानते हैं रौनक जी, आज जब मैं घर से निकली थी तो ये सोचकर निकली थी कि मैं अपनी दे दूंगी, पर आपकी और खुशी के प्यार ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने अपनी हाथ पार की। मैं बस आपसे ये बताना चाहती थी कि मैं आपको कितना चाहती हूँ रौनक जी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, ये बात मैं दिल में और नहीं रख सकती। अब सॉरी रौनक जी। देखिए, कितना वेट करवाएंगे, बहुत देर हो चुकी है, प्लीज जाने दीजिए ना अंदर। देखिए मैडम, समझिए, जब तक मोहन बात करके नहीं आ जाता आप यहीं वेट करिए। क्या हुआ? निशा बताएगी भी? हाँ, या ऐसे ही रोती रहेगी? बताना कहाँ गई थी? रानी, जाकर दरवाजा बंद कर। हाँ। और वो सब नीचे क्या था जो हुआ? निशा बता, तूने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे जवाब दे, ऐसे मुंह पर ताला मारकर क्यों खड़ी है? बताना कहाँ गई थी? मैं मुस्कान से मिलने गई थी। मुस्कान से मिलने? लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं और ऐसे डर के नहीं जी सकती। तुम क्या कहा उसने? एक और बच्ची? हे भगवान, कहीं मुस्कान उस बच्ची को लेकर इस घर में वापस आ गई तो? और कहीं वो बच्ची सच में रौनक और मुस्कान की हुई तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा मामी, मैंने मुस्कान से बात कर ली है। हमारे लिए और इस दुनिया के लिए रौनक जी की एक ही बेटी है और वो है खुशी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें मुस्कान को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब मुस्कान हमारे घर के बाहर आकर खड़ी हो जाएगी और धरना देगी। निशा भी, वो जो औरत आई थी ना उस दिन, जिससे फोन पर बात करवाई थी मैंने, क्या नाम था उसका, वो मीरा बोस, वो घर के बाहर खड़ी है, तेरे से मिलने की जिद कर रही है बस। और सर कहाँ है? वो तो गायत्री माँ जी के साथ है,
वो आपने कहा था ना कि उनकी बात सिर्फ आपसे ही करानी है, सो इसलिए मैं आपके पास चला आया। हाँ, आपने अच्छा किया कि उन्हें वही रोक कर रखा है। उन्हें किसी भी हाल में अंदर मत आने देना, मैं उनसे बाहर जाके मिलती हूँ। जी भाभी। मुस्कान तो यहाँ घर तक आ गई कि रौनक जी ने उसे देख लिया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना घबरा मत। ऐसे भी तू इतनी हिम्मत करके जब उससे अपने पति को और बेटी को मांग चुकी है, तो थोड़ी और हिम्मत जुटा और जाकर सामना कर उसका। मैं अकेली ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए प्लीज। हम हैं आपके साथ, लेकिन क्या करना है आप बताओ। रौनक जी। मुझसे तो नजरें चुरा लेगा, पर अपने भविष्य और वर्तमान से नजरें चुरा के अपने अतीत के सहारे कब तक जिएगा? मतलब ये कि मान लेना मेरी बात, संभाल ले अपनी गृहस्थी। रौनक, आज जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। निशा ने आज तक अपनी मर्जी से इस घर के बाहर कदम तक नहीं उठाया है, और आज वो घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। कितनी मजबूर है, क्यों ना हो। हर इंसान के दर्द सहने की एक क्षमता होती है, सीमा होती है। पिछले 6 साल से वो खुशी की माँ बनकर रह रही है। कितनी बार मैंने तुझे समझाया है उसे पत्नी का दर्जा दे, लेकिन नहीं, तू मेरी बात ही नहीं मानता। आज वो खुद अपने मुंह से अपना ये हक मांग रही है, अपने प्यार का इजहार कर रही है तुझसे। रौनक, मैं आशा करती हूं तो उसे निराश नहीं करेगा। तुझे मुस्कान को भुलाकर निशा को अपने दिल में जगह देनी ही होगी। मैडम थोड़ा देर रुकिए, मोहन जी को आ जाने दीजिए, इसके बाद वही बताएंगे कि आपको अंदर जाना है या नहीं। हर बार आपसे कह रही हूँ, कितनी बार आपको समझाऊं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब क्यों नहीं समझ रहे? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे मैडम आप तो। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जी मैडम। आपकी कही हुई बातों के बारे में बहुत सोचा मैंने। मुझे आप रौनक जी और खुशी की जिंदगी से दूर रख सकती है, पर रोशनी, उसे आप दूर नहीं रख सकती। मुझे यकीन है खुशी एक दिन जरूर इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि रोशनी उसी की बहन है। और रोशनी, उसे तो अपनी बात प्यार से मनवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अब रही बात आपकी, तो यह आपको डिसाइड करना है कि आपको रौनक जी और उनकी दोनों बच्चियों के साथ रहना है या नहीं। क्योंकि रोशनी को तो उसके हक से, उसके पापा से और उसकी बहन से मैं मिलवा कर ही दम लूंगी। वादा करती हूँ। वादा तो बड़ी जोरों शोरों से कर लिया तुमने, पर मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कैसी माँ हो मुस्कान, जो अपनी दूसरी बेटी से जुदा होने का बिल्कुल गम नहीं है तुम्हें। निशा जी, खो कहाँ रही हूँ मैं उसे। मैं तो अपनी बच्ची की खुशी के लिए, उसके पापा के प्यार के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए ये कर रही हूँ। पर शायद आप असुरक्षित महसूस कर रही हो। समझ सकती हूँ मैं। डर लग रहा है आपको? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर दूंगी मैं। बहुत महान समझती हो ना तुम अपने आप को। अपना पति, अपनी बेटी, सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार हो। तो बस कुछ घंटों का समय भी दे दो। कुछ घंटों में सब साफ हो जाएगा। बोलो, दे सकती हो? क्या करना चाह रही हो आप? सिर्फ 2 घंटे इस घर में घूंघट डाल के रहो,
सब समझ आ जाएगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर। देख लो, अपने वादे के जैसे फिर से अपनी इस बात से भी मुकर मत जाना। तो 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे में मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और तुम्हारी बेटी खुशी तुम्हारे बगैर कितनी खुश है। और अगर नहीं साबित कर पाए तो मैं खुशी खुशी रौनक जी को और खुशी को तुम्हें सौंप दूंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ।